हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मोमिक और इस वीडियो पे मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आपको BitBNS से विड्रॉ करने के टाइम ऐसा टाइप का कुछ मैसेज आता है कि योर बैंक अकाउंट इज़ नॉट वेरीफाइड। आपको डिपॉजिट करने के लिए यहाँ पे दिया है कि डिपॉजिट भाया IMPS, मतलब IMPS से डिपॉजिट करने के लिए बोल रहा है। तो ऐसा अगर नोटिफिकेशन आ रहा है तो आपका जो है विड्रॉल BitBNS से विड्रॉल नहीं होगा। तो इस टाइम पे आपको क्या करना है, तो विड्रॉल तो नहीं होगा तो आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। लेकिन डिपॉजिट भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नो मोर अबाउट बैंक वेरिफिकेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे मैं रीड हेयर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे पूरा ये लोग एक प्रोसीड्यूर बताए कि कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे प्रोफाइल, बैंक अकाउंट पेज और वेरीफाई योर बैंक अकाउंट पे जाना है। तो इसमें भी करने से होगा नहीं, तो जो ये लोग बोल रहे हैं कि अकाउंट, बैंक अकाउंट पेज और यहाँ पे डिपॉजिट, ठीक है, एक ही बात है। और ये देखिए यहाँ पे दिया है रीड ऑल इंस्ट्रक्शन। तो क्या क्या दिया है कि आपको वेरीफाई करने के लिए, बैंक अकाउंट वेरीफाई करने के लिए प्लीज़ डोंट वेरीफाई यूजिंग UPI और UPI बेस्ड बैंक ट्रांसफ़र। मतलब अगर आप कोई UPI बेस्ड बैंक ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब कोई भी, जैसे यहाँ पे देखिए गूगल GPay, मतलब गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे, ये सब से अगर वहाँ पे जो बैंक ट्रांसफ़र का ऑप्शन रहता है उसमें जाके बैंक ट्रांसफ़र करते हैं तो फिर भी नहीं होगा। यहाँ पे और दिया है प्लीज़ डोंट यूज़ ऐप लाइक, मतलब ये सब ऐप से आपका जो बैंक वेरिफिकेशन है वो नहीं होगा। यहाँ पे दिया है प्लीज़ IMPS डिपॉजिट फ्रॉम योर बैंक अकाउंट डायरेक्टली, मतलब आपका बैंक अकाउंट से, बैंक का जो इंटरनेट बैंकिंग है या फिर आपका जो बैंक है उस बैंक का एक सेपरेट एक ऐप रहता है, ठीक है। तो वो ऐप से अगर आप लॉगिन करके यूज़र ID पासवर्ड देके लॉगिन करके अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं IMPS के द्वारा तो ही होगा आपका बैंक ट्रांसफ़र, मतलब बैंक वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे लिखा है बैंक अकाउंट विल गेट वेरीफाइड। यहाँ पे जो है मतलब IMPS डिपॉजिट करने से ही वेरीफाई होगा। उसके बाद विड्रॉ मनी व्हेन एवर यू वांट टू योर वेरीफाई अकाउंट, नेम ऑफ योर बैंक एंड BitBNS अकाउंट शुड बी सेम, मतलब आपका जो BitBNS अकाउंट का नाम है और बैंक अकाउंट का नेम है वो सेम होना चाहिए। अदरवाइज अमाउंट विल नॉट गेट क्रेडिटेड एंड बैंक वेरीफाई विल फेल। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अकाउंट BitBNS का अकाउंट किया है आपके नाम से, और मतलब आपका ऐसा भी हो सकता है आपका नेट बैंकिंग चालू नहीं है, तो आपका घर वाले किसी का भी नेट बैंकिंग से पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो नेम सेम नहीं होगा। तो ऐसे टाइम पे आपका जो है अमाउंट क्रेडिट नहीं होगा और बैंक वेरिफिकेशन भी फेल हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट कुछ ये लोग दिया है नोटिस, डोंट यूज़ बैंक सच एज पेटीएम पेमेंट बैंक, मतलब पेटीएम पेमेंट बैंक और सच डिजिटल बैंक टू डू IMPS, मतलब पेटीएम पेमेंट बैंक जो है, मतलब पेटीएम से, और ऐसे टाइप का जो डिजिटल बैंक है जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया और मुझे याद नहीं है, तो जो भी है ये सब बैंक आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये सब बैंक से अगर आप IMPS करते हैं तो वो वेरीफाई नहीं होगा। तो ये जो डिजिटल बैंक है ये सब से आप दूर रहिए, यूज़ कीजिए जो नॉर्मल जो बैंक हम लोग यूज़ करते हैं, SBI, ICICI, HDFC, ये सब बैंक जो है नॉर्मल जो मिलता है, डिजिटल नहीं है, वो सब बैंक यूज़ कीजिए यहाँ पे, तो उसमें आपका बैंक वेरीफाई हो जाएगा। और यहाँ पे दिया है इक्विटस बैंक डज नॉट शो योर नेम आफ्टर ट्रांसफ़र, इट शो इक्विटस एज यूज़र नेम ड्यूरिंग IMPS एज अवॉइड यूजिंग इट। तो देखिए अगर आपका इक्विटस बैंक पे अकाउंट है तो वो अकाउंट भी आप यूज़ मत कीजिए, क्योंकि इक्विटस बैंक क्या करता है, आप जब IMPS ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ पे आपका नाम शो नहीं करता है, ट्रांसफ़र होने के बाद वो इक्विटस शो करता है। तो जो है BitBNS को पता नहीं चलेगा कि ये किसका नाम से आया है और कौन सा, मतलब बैंक तो पता चलेगा लेकिन किसका नाम से आया है वो पता नहीं चलेगा। तो उससे अवॉइड करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे डायरेक्टली दिया है डोंट यूज़ फ़ोनपे, गूगल पे, भीम और एनी सच UPI ऐप
टू डू बैंक वेरिफिकेशन, ठीक है। यूज़ योर नेटिव बैंक ऐप फॉर वन टाइम वेरिफिकेशन, मतलब आपका जो नेटिव बैंक ऐप है सिर्फ एक बार ही आपको वेरीफाई करना है कोई भी बैंक अकाउंट का, फिर उसके बाद आपको आप ट्रांसफ़र, आप डिपॉजिट, मनी डिपॉजिट कोई भी यूपीआई से कर सकते हैं, कोई भी ऐप से कर सकते हैं। लेकिन आपको विड्रॉ करने से पहले आपको एक बार बैंक वेरीफाई, आपको कोई आपका जो नेटिव बैंक ऐप है या फिर आप जो नेट बैंकिंग है गूगल क्रोम पे जाके या फिर कोई ब्राउज़र पे जाके आप नेट बैंकिंग का जो वेबसाइट होता है वो ओपन करके यूज़र आईडी पासवर्ड देके फिर उसमें बेनिफिशियल ऐड करके फिर आप मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो हो जाएगा, ठीक है। आईएमपीएस ही करना पड़ेगा। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिया है, इफ़ यू हैविंग एन अकाउंट इन बैंक ऑफ बड़ौदा देन यूज़ BOB M कनेक्ट ऐप एंड दी सेम थिंग फॉर अदर ऐप। तो ऐसा टाइप का जो होता है, अगर आपको आप जो भी बैंक अकाउंट यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है बैंक ऑफ बड़ौदा का BOB M कनेक्ट ऐप है, और आपका एक्सिस बैंक का एक्सिस मोबाइल, ICICI बैंक का है ICICI बैंक का है आई मोबाइल पे, जैसे SBI बैंक का है यूनो SBI, ऐसा टाइप का जो ऐप होता है, मतलब बैंक का नेटिव ऐप जो है उसमें जाके आप ट्रांसफ़र, फंड ट्रांसफ़र बोल के एक ऑप्शन आएगा, उसमें जाके आप कर पाएंगे। मैं अगर मेरा केस में दिखाऊं तो यहाँ पे मेरा बंधन बैंक का अकाउंट एक मैंने ऐड किया हुआ है। तो बंधन बैंक का अगर मैं चाहूँ तो बंधन बैंक का मैं जो होम पेज है इसमें जाके लॉगिन करके मैंने बेनिफिशियल ऐड किया है आज। तो बेनिफिशियल ऐड करने के बाद फंड ट्रांसफ़र करूँगा, थोड़ा सा जितना भी है 100-200 रुपये जितना भी है, सिर्फ ये वेरिफिकेशन के लिए है, आपको इसमें ज़्यादा कुछ ट्रांसफ़र नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा सा ट्रांसफ़र करने के बाद मेरा ये बैंक वेरीफाई हो जाएगा। तो मैं बैंक वेरीफाई हो जाने के बाद मैं इसमें इस अकाउंट पे विड्रॉ कर पाऊँगा। अगर इन फ्यूचर मैं बैंक अकाउंट ऐड करता हूँ यहाँ पे ऐड एन अकाउंट बोल के, तो जो बैंक अकाउंट में ऐड करूँगा सेम प्रोसीडियर उस बैंक के लिए भी होगा मेरा। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको डिजिटल बैंक यूज़ नहीं करना है, सच मतलब जो है पेटीएम बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, ये सब बैंक आपको यूज़ नहीं करना है। आपको जो नॉर्मल फिजिकल बैंक है, जो आपको बैंक का जाके करना पड़ता है जो अकाउंट, वो सब बैंक का यूज़ कीजिए, ठीक है। और अगर आपका कुछ ऐसा टाइप का बैंक है, वो रहता है हर किसी के पास ही, तो जो आपके पास ऐसा टाइप का बैंक होगा वही ऐड कीजिएगा यहाँ पे। ऐड करने के बाद आप वहाँ पे डिपॉजिट, आपका जो बैंक का ऐप होगा, नॉर्मल जो नेटिव ऐप होगा बैंक का, वो बैंक पे आपका लॉगिन करना पड़ेगा, इंटरनेट बैंकिंग या फिर अभी तो डेबिट कार्ड के थ्रू भी आप लॉगिन कर पाएंगे। तो डेबिट कार्ड के थ्रू उस ऐप पे लॉगिन करने के बाद आप ट्रांसफ़र कीजिए मनी। यहाँ पे जो अकाउंट देगा डिपॉजिट के टाइम, यहाँ पे डिपॉजिट करने के बाद यहाँ पे मैं बैंक अकाउंट यूज़ लेता हूँ। तो यहाँ पे जो ये जो आपका डिटेल्स दे रहा है यहाँ पे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, लेकिन आईएमपीएस में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों का जो जब बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र करते हैं तो 3 ऑप्शन NEFT, आईएमपीएस और RTGS, तो आपको आईएमपीएस से ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, वहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो देखिए मेरे यहाँ पे जो मैं अगर करता हूँ, मेरा बंधन बैंक का अकाउंट है, यहाँ पे पेमेंट नेटवर्क में आ रहा है कि सिलेक्ट पेमेंट नेटवर्क, यहाँ पे RTGS, NEFT, आईएमपीएस, मुझे आईएमपीएस ही सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मेरा बैंक अकाउंट नाम होगा, यहाँ पे जो मैं बेनिफिशियरी ऐड किया था उसका जो BitBNS का अकाउंट है ये आ गया है अभी। यहाँ पे अमाउंट दूंगा मैं 1000 ट्रांसफ़र करता हूँ। यहाँ पे नरेशन कुछ भी मतलब कमेंट है, फिर कुछ भी कमेंट पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड कुछ कमेंट मत कीजिए, ऐसे ही नॉर्मल डिपॉजिट कमेंट कर दीजिएगा, हो जाएगा। यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। तो मेरा ये ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया। अभी मेरे अकाउंट पे है 12.48 रुपीज़, अभी 1000 में ट्रांसफ़र किया इसमें, तो यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी मुझे नहीं मिल रहा है, ट्रांजेक्शन आईडी अगर मैं, तो मैं यहाँ पे माई अकाउंट पे जाके यहाँ पे
ट्रांजैक्शन इंक्वायरी में क्लिक करता हूँ, ये हो जाएगा मेरा ट्रांजैक्शन आईडी। ये मैं इसे यहाँ पे कॉपी करता हूँ, कॉपी करके क्लेम करता हूँ, क्लेम में जाके यहाँ पे दे के सबमिट करता हूँ। यहाँ पे सक्सेसफुल एडिट दिखा रहा है। ठीक है, अभी 1-2 मिनट पे मेरा यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए मेरा यहाँ पे डिपॉजिट हो गया 1000 रुपीज़। अभी मैं अगर बैंक अकाउंट पे जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए डिफ़ॉल्ट अकाउंट यहाँ पे बैंक वेरीफाइड आ रहा है। पहले यहाँ पे जो वाला पॉपअप मतलब वो वाला जो नोटिफिकेशन आ रहा था कि बैंक नॉट वेरीफाइड, तो अभी ये यहाँ पे शो नहीं कर रहा है वो वाला चीज़। ठीक है, अभी मैं अगर विड्रॉ करने भी जाऊँ तो विड्रॉ करने के टाइम भी नहीं शो कर रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे ट्रांसफ़र कीजिए, जितना होगा करने के बाद आपको बैंक वेरीफाई हो जाएगा, फिर आप कभी भी विड्रॉ कर पाएंगे आपका मनी। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू। और कुछ भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, या फिर अगर ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होता है तो मैं कोई भी दूसरा वीडियो लेके आने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।